हेलो स्टूडेंट्स, मेरा दोस्ती आपके अपने चैनल फिजिक्स और दोस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि देखा जाए, आपके क्लास 12th के लिए जो लगातार ब्रह्मास्त्र चलाई जा रही है उसका यह चौथा वीडियो है। अभी तक आपको हम फर्स्ट चैप्टर से संबंधित 3 डेरिवेशन को प्रोवाइड करा चुके हैं। आज इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन, उसके बाद हम सेकंड चैप्टर के डेरिवेशन उठाएंगे। तो आज का जो डेरिवेशन, अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है, पिछले जो डेरिवेशन लगवाए थे हमने उनको नहीं देखा है, तो तुरंत जाके आप लोग देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे, बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया था हमने, जो तो पता ही आप लोगों को। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे बात करेंगे जो इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यहां जो आपको व्यंजक मिलेगा W बराबर PE 1 - cos थीटा। इसकी 2 विधियां हैं। एक वैकल्पिक विधि होती है जो आपका चैप्टर नंबर 4 में आपको मिलेगी, वहां भी समझा देंगे। अभी हम इसको जैसा हमने आगुण वाला लगाया था, डेरिवेशन किया था, उसी प्रकार से एक होता है इसकी समाकलन विधि से भी होता है। 2 तरीके इसके होते हैं, माने कोई दिक्कत नहीं। तो समझो ध्यान से इसे। सही क्रम वीडियो चल रहा है, सही से तो हम समझते हैं। हम मान रहे पहले कि हमारे पास है एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र। और इसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव है। क्या है? द्विध्रुव। एक वैद्युत द्विध्रुव को इसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में साम्य स्थिति अर्थात उस वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है, -q और +q। ठीक, यानी कि पहले इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है, अर्थात इसे बोलते क्या हम, साम्य स्थिति में रखा गया है। और चूंकि द्विध्रुव है तो इसका केंद्र होगा, इसका केंद्र यहां पर क्या है, O। अब हुआ क्या, इसी वैद्युत द्विध्रुव को इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण से घुमाने पर, जैसे ही इस वैद्युत द्विध्रुव को कितने कोण घुमाया गया, थीटा कोण पर घुमाया गया, थीटा कोण पर घुमाया गया। जब आपने थीटा कोण पर घुमा दिया, जब आपने इसको थीटा कोण पर घुमा दिया, तो अब इसकी दो V वाला सिरा वहां पहुंच गया, A वाला यहां आ गया, तो A डैश B डैश इसकी अब नई स्थिति को दर्शा रहा है। तो A डैश B डैश क्या दर्शा रहा है, इसकी नई स्थिति। A पर कौन सा आवेश है, माइनस का क्यू, B पर कौन सा आवेश है, प्लस का क्यू। इस दौरान होगा क्या, समझो कंडीशन। जैसे माना जाए यह द्विध्रुव है, ऐसे रखा गया है इस तरीके से, जब इसको घुमा दिया आपने, अब देखना यहां से इनके बीच की जो प्रभावी दूरी पहले इतनी थी आपकी पास, अब जो दूरी बची है, कितनी बची है, यहां से लेके यहां जे दूरी, इतनी दूरी बची है। तो इस दौरान ये जो आवेश -q और +q आवेश हैं, ये क्या तय करते हैं, ये विस्थापन तय करते हैं। कितना विस्थापन, कोई यहां डिस्टेंस होगी, यह विस्थापन। हमें इन दोनों विस्थापन को निकालना है। चलो समझते हैं। तो अब आपने जैसे ही इस वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमा दिया, अब इसकी जो नई प्रभावी दूरी है, नई प्रभावी दूरी कितनी रह जाती है, इसकी नई प्रभावी दूरी रह जाती है CD। कितनी रह जाती है, इसकी अब जो नई प्रभावी दूरी कितनी रह जाती है, CD रह जाती है। इस दौरान जो -q और +q आवेश हैं,
माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश AC और VD विस्थापन को क्या करते हैं, विस्थापन को तय करते हैं। इतनी सी बात है, बताओ क्लियर बात है, यहां तो बहुत क्लियर है। तो एक काम करो, पहले हम इस विस्थापन जो हमारे पास AC है और VD है इसको निकाल लें पहले। तो काम कर यार, थीटा कोण से कितना कोण हो जाएगा, थीटा हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। लगाओ, त्रिभुज लगा रहे हैं OB'D, इसको अलग कर दे, ठीक है। त्रिभुज OB'D में, OB'D में क्या हो जाएगा, लगाओ cos थीटा बराबर, हमें ये निकालना, हमारा मकसद है BD निकालना। क्या मकसद है हमारे पास, और जानते टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी AB की, दो तरफ की 2L, ये लेंथ L, ये लेंथ L। तो OB' में cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। थीटा के सामने लंब होता है, 90 अंश के सामने कर्ण होता है, तो आधार कितना बचेगा हमारे पास, OD, आधार बटे कर्ण, और कर्ण कितना हो जाएगा OB', OB'। तो cos थीटा बराबर कितना OD है पता ही नहीं, और निकालना है। OB' कितना हमारे पास, दो तरफ की लंबाई टोटल 2L होगी, तो यहाँ से यहाँ कितना L और ये कितना L हो जाएगा। तो ये वाली लाइन कितनी हमारे पास L है, तो OD कितना मिला हमारे पास, L cos थीटा। तो OD तो निकाल लिया हमने, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्लस Q और माइनस Q के द्वारा विस्थापन BD और AC तय किए, तो BD निकालना हमें। अब एक दिमाग खुद लगाओ आप लोग, यहां से यहां तक लेंथ कितनी है OB, और यह OB मिलकर बना है OD प्लस BD, OD प्लस BD। अब OB टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, तो जरूरत था, तो टोटल L, OD हमें ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, OD ज्ञात के लिए कितना मिला हमें, L cos थीटा। BD हमें ज्ञात करना है, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, इसे यहाँ ले आए L माइनस के L cos थीटा। इसी प्रकार जब आप निकालोगे यहां से त्रिभुज बनाओगे आप एंगल OA' में, इसी प्रकार जो आपका AC है जी, ये कितना आएगा, AC भी आपका आ जाएगा L माइनस के L cos थीटा। इसी प्रकार जो आपका AC कितना आ जाएगा, L माइनस L cos थीटा। मत क्लियर है, हमने AC और BD को निकाल लिया। अब देखो समझो, यहां से लिखे तो डेरिवेशन करें, यहां से हम प्लस Q आवेश को केवल मार्क कर लिया, प्लस Q आवेश को कहां से, B से D तक, C से D तक विस्थापित होने में किया गया कार्य। हमने कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो कार्य माने कितना कार्य है, W1 बल और गुणा विस्थापन W1। अब हम जानते हैं धनात्मक आवेश पर बल कहां लगता है, वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में, और नेगेटिव पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो बल F इंटू कितना विस्थापन हमारे पास है, कितना विस्थापन तय किया आपने, B से D अर्थात VD, W1। F बराबर में फॉर्मूला क्या पढ़ा था, F बराबर QE होता है, परमाणु तो लेते हम QE इंटू VD, कितना मिला हमें VD, ये लिखा होगा L माइनस की L cos थीटा। यहां से कॉमन क्या है, L कॉमन है, तो QE L 1 माइनस cos थीटा, समीकरण नंबर 1 नाम दिया। इसी प्रकार हम निकालेंगे माइनस Q
आवेश को कहां से, ए से सी, माइनस क्यू आवेश को कहां से, ए से सी, ए से सी तक, ए से सी तक विस्थापित होने में किया गया कार्य W2 बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु विस्थापन 1F इंटू कितने विस्थापन तय किया इसने, AC। W2 कार्य कोई सा भी हो, बल कितना होता है बराबर Q इंटू कितना AC मिला हमें, L माइनस के L कॉस थीटा। W2 बराबर QE, इसमें क्या कॉमन है, L माइनस के L कॉस थीटा, और इसमें तो कॉमन निकाल लिए थे आप, इसमें कॉमन क्या है, L कॉमन है, तो 1 माइनस के कॉस थीटा, समीकरण नंबर 2। अब अगर हमने देखा जाए, हमने प्लस क्यू आवेश के कारण कार्य निकाल लिया, माइनस क्यू आवेश के कारण कार्य निकाल लिया, अब हमें निकालने कुल कार्य निकालना, तो लिखना यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा कुल किया गया कार्य। तो कुल किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, W1 प्लस W2। तो W बराबर कितना W1 है हमारे पास, QEL 1 माइनस के कॉस प्लस W2 कितना हमारे पास, QEL 1 माइनस के कॉस थीटा। आप लोग खुद दिमाग लगाओ, ये दोनों समान हैं, x और x लिखा हुआ है, W बराबर हो जाएगा 2QEL और 1 माइनस के कॉस थीटा। इसे लिखने का तरीका हम देखो कर दे रहे हैं, W बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L और E करो यहाँ से, Q इंटू 2L और E 1 माइनस कॉस थीटा। हम जानते हैं Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, P बराबर क्या पढ़ा हमने, Q इंटू 2, दिखाई दे रहा, तो यहाँ W बराबर क्या हो जाएगा, PE 1 माइनस कॉस थीटा, थोड़ा बड़ा लिख दे रहे, W बराबर हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो कुल किया गया कार्य का व्यंजक क्या मिला हमने, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। बात क्लियर, जहाँ P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E यहाँ पर क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थीटा क्या होता है, द्विध्रुव व वैद्युत क्षेत्र के बीच का वनाकोण, ये कंडीशन। तो एक बार हाथ से और समझ ली जाए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, देखो समझे एक बार और। एक वैद्युत क्षेत्र था, क्या था, एक वैद्युत क्षेत्र था, और इसी वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव, तो माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में साम्य स्थिति में रखा है। वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने पर यह A डैश B डैश स्थिति में आ जाता है, और इस दौरान अब इसके बीच की दूरी, प्रभावी दूरी कितनी रह जाती है, CD रह जाती है, तथा प्लस Q और माइनस Q आवेश दोनों क्रमशः VD व AC विस्थापन को तय करते हैं। हमने समझा यहाँ से।
तो प्लस क्यू आवेश को बी से डी तक विस्थापित होने में किया गया कार्य। कार्य बराबर जानते क्या होता, बल गुणा विस्थापन। तो हमने समझा बल कितना लगा। अब जो धनात्मक आवेश पर बल लगता कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। नेगेटिव पे कहाँ लगता है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। बल का परिमाण क्या होता है, F बराबर क्यू ई। अब माइनस केवल यह दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत है, केवल हम परिमाण लेते हैं प्लस का क्यू ई। तो F इंटू वी डी, तो F बराबर क्या है, क्यू ई इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा। तो डब्ल्यू वन कितना, क्यू ई, इसमें से कॉमन क्या था, एल दिखाई दिया था, 1 माइनस कॉस, समीकरण नंबर मिला 1। माइनस क्यू आवेश को ए से बी तक ए से सी तक विस्थापित होने में किया गया कार्य W2 बराबर बल गुणा विस्थापन, मिला हमें W2 मिला। अब चूंकि देखा जाए द्विध्रुव का पूरा निकाला जाए तो वैद्युत द्विध्रुव और कुल किया गया कार्य W बराबर W1 प्लस W2। चूंकि हम जानते हैं कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि। जब कार्य अदिश राशि है तो हम साधारण योग करते हैं। कैसे करते हैं, साधारण योग, सीधा जोड़ते हैं W बराबर W1 प्लस W2। अगर कहीं यहाँ सदिश राशि होती तो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम परिमाण के साथ साथ दिशा पर भी ध्यान देते हैं। हम यहाँ पर केवल परिमाण पे ध्यान दे रहे हैं। W बराबर W1 प्लस W2, वैल्यू को पुट किया हमने यहाँ से। तो W बराबर क्या, Q2 क्यू ई एल 1 माइनस कॉस थीटा, Q इंटू 2 ई 1 माइनस कॉस थीटा। और चूंकि हम जानते हैं Q इंटू 12 किसके बराबर है, P की। तो W बराबर क्या मिला, P ई 1 माइनस कॉस थीटा। जी निकालिए। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। इसकी स्थिति एक और समझो, फिर आगे समझे। नोट कर लिया हो आप लोगों ने, अब समझिए एक और बात। समझो ध्यान से। क्या था जी, एक समान वैद्युत क्षेत्र। यहां जो आपको 1 मिला, इसका तात्पर्य क्या होगा, क्योंकि यहां पर वैद्युत क्षेत्र पहले से ही उस वैद्युत क्षेत्र के, जहां पर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के पहले कैसा था, समांतर था। अब समांतर तो कोण कितना हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, और कॉस कितना होता है, 1 होता है, तभी तो मिला कॉस 0 1 मिला। अब देखो यहां समझो, इस तरीके द्विध्रुव रखा हुआ है ए बी, हमने माइनस क्यू प्लस का क्यू, यह द्विध्रुव पहले रखा गया है वैद्युत क्षेत्र से थीटा 1 स्थिति पर, थीटा 1 स्थिति पर। अब द्विध्रुव को फिर आपने घुमा दिया, और घुमा के ऐसा कर दिया आपने, तो ए डैश बी डैश। अब आपने कितना घुमा दिया इसको, थीटा 2, ए डैश पर माइनस का क्यू, बी डैश प्लस का क्यू। यहां लिख दे रहे, यदि द्विध्रुव को, जो ब्लू का यूज कर दे रहे, यदि द्विध्रुव को थीटा 1 कोणीय स्थिति से थीटा 2 कोणीय, यदि द्विध्रुव को थीटा 1 कोणीय स्थिति से थीटा 2 कोणीय स्थिति तक घुमाया जाए, यदि द्विध्रुव को थीटा 1 कोणीय स्थिति से थीटा 2 कोणीय स्थिति तक घुमाए, फॉर्मूला क्या बनेगा, W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये बनेगा फॉर्मूला। अब किसी भी कोण पर हो, माना द्विध्रुव रखा था पहले 30 अंश पर, 30 से घुमा दी तुमने 60, कितने घुमा तुमने 30 से घुमा, कितने घुमा दिए। अब थीटा 1 होता क्या है, समझो ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र के साथ उस द्विध्रुव का बना कोण। सवाल पहले ही से कह दे कि ए बी वैद्युत द्विध्रुव जो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। अब लंबवत रख दिया आपने, तब लंबवत से घुमाओगे आप, लंबवत रखा गया है, तो जो लंबवत से थीटा 1 कितना आपका हो गया, आपका थीटा 1 हो गया 90 अंश। अब घुमाओगे आप, 90 घुमा दिए फिर आपने, इस तरीके से बनता रहेगा एंगल। तो समझते चलते हैं, इसको नोट कर लेना आप लोग।
देखो यहां से अभी बात, एकदम सही चल रहा है वीडियो, कोई अभी तक डाउट तो नहीं गई? डाउट तो कमेंट से लिख के बता दिया करो आपको, समझो ध्यान से। देखो विशेष स्थिति नंबर 1 कंडीशन, यदि दो ध्रुव को साम्य स्थिति से 90 अंश तक घुमाने में, 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि दो ध्रुव रखा तो जो आपकी वैद्युत दो ध्रुव है वह इस वैद्युत क्षेत्र में के समांतर था, और समांतर से आपने कितना घुमा दिया? आपने 90 अंश। कितना घुमा दिया आपने? 90 अंश। तो θ1 पहले कितना आता है? फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? W बराबर PE cos θ1 माइनस, तो θ1 कितना था पहले? 0। कितना घुमा दिया? आपने 90 अंश। W बराबर हो जाएगा PE cos 0 माइनस cos 90। W बराबर PE कितना cos 0 होता है? 1, और cos 90 के मान 0, तो W कितना मिला हमें? W बराबर कितना मिला हमें? PE मिला। इसी प्रकार सेकंड कंडीशन देखो, यदि दो ध्रुव को साम्य स्थिति से कितना घुमा दें हम? 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य, इस तरीके से रखा था, घुमा दिया आपने, यहां से पूरा घुमाए थे ना, कितना रोटेशन होगा? 180 का होगा। तो अब जो θ1 पहले कितना था? 0। कितना θ1 था पहले? θ1 का मान कितना था? 0। अब कितना घुमा दिया आपने? 180। कितना घुमा दिया? तो W बराबर PE cos 0 माइनस cos 180, तो W बराबर PE cos 0 कितना होता है? 1, cos 180 cos 90 प्लस 90 निष्पत्ति चैन sin 90 माइनस का साइन, तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 cos 90 प्लस 90 निष्पत्ति चिन्ह हो गया, माइनस sin 90, और sin 90 कितना होता है? 1, तो माइनस 1, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो W बराबर कितना मिलेगा आपको? 2PE मिल गया। तो पहले आपने क्या किया? साम्य स्थिति से घुमा दिया था, 90 अंश तक घुमाया, 180 घुमा दी। अब आप चाहे जितना घुमाते रहो, स्थिति पहली कौन सी है? साम्य स्थिति, अर्थात θ1 कितना होगा? 0 होगा। अगर आपसे यहीं पर कह दिया जाए कि यदि वैद्युत द्रव को 90 अंश से 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य, या 90 से 90 तक घुमा दो आप, और 90 घुमा दो, जैसे यहां रखा था, इतना रखा था आपने, तो और आपने 90 घुमा दिया, बताओ। तो अब दिमाग यहां लगाना कि 90 अंश से, देखो हाँ एक बात आ गई दिमाग में, देखो क्या है, रखा था AB द्विध्रुव 90 अंश पर, अब आपने 90 से घुमा दिया, अब यह इस तरीके से आ गया, तो घुमाया कितना आपने? 90। लेकिन थीटा होता क्या है? वैद्युत क्षेत्र के साथ द्विध्रुव का बना कोण, तो θ1 बल कितना था आपका?
90 था, पर कितना घुमा, 90 और घुमाया, 90 पहले से था, तो 90 में कितना हो जाएगा थीटा 2, 180 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव के साथ बना कोण, इस पर डिपेंड करता है। ऐसे कहा था थीटा 1, घुमाया कितना घुमा, थीटा 2 घुमा दिया तो पूरा यहां से यहां तक होगा नहीं होगा, उसमें नहीं आएगा। बताओ, अगर माना जाए यहां थीटा 1 आपका एंगल था 30 अंश, कितना था, अब 30 अंश एंगल था, तो 30 अंश के बाद आपने घुमा दिया है 60 अंश घुमा दिया, कितना घुमा दिया, 60 अंश घुमा दिया। जब 60 अंश घुमा दिया आपने, तो यह जो एंगल होगा अब कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यह कंडीशन थी, यह कंडीशन यहां पर है। तो इसको, चित्र को एक बार और समझ लो ध्यान से, अगर मन में कोई सा भी डाउट आ रहा होगा तो एक बार और समझ लो ध्यान से। चित्र को जो हमने बनाया था वह वैद्युत क्षेत्र के ही साथ थीटा घुमा दिया। अब आप समझो एक बार, इस तरीके द्विध्रुव था, यह थीटा 1 पे था, हमने इसे थीटा 2 घुमाया, कितना घुमा दिया, थीटा 2। यह थीटा 2 घूम तो गया है, लेकिन यहां जो एंगल बनेगा यह एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 टोटल एंगल होगा जब आप वैल्यू रखोगे वहां पर। अभी तो आपने कह दिया कि 30 अंश से 60 अंश घुमा दिया, टोटल कितना हो जाएगा थीटा 2, 90 अंश हो जाएगा। इसलिए हमने पूरा एंगल यहां से यहां तक का एंगल लिया, तो इसलिए काम नहीं कर 30 तो यह 60 और 30 90, यह कंडीशन थी। बताओ, बहुत क्लियर है यहां तक। सवाल देख ले, यहां से सवाल देख ले रहे हैं। चलो साफ कर लिया, कैसे नोट कर लिया हो आप लोगों ने, देखो सवाल नहीं मिले यहां से। सवाल कह रहा है 3.2 कूलाम तथा -3.2 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2.4 गुणा 10 मीटर की दूरी पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। यदि द्विध्रुव को 4 गुणा 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, 4 गुणा 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता के समांगी मतलब क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो निकालना क्या है, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 पॉइंट वैद्युत द्विध्रुवागुण
सेकेंड पॉइंट द्विध्रुव को साम्य अवस्था से एक 180 अंश तक घुमाने में किया गया कार्य। नंबर 3, चलो इतना पर्याप्त है, चलो इतना रखो। पहले दिया गया आपको कि दो बिंदु आवेश इस तरीके से रखा गया है, नाम दिया हमने ए बी, 3.2 × 10⁻⁻⁻⁹ माइनस 3.2 × 10⁻⁻⁹ दो समान परमाणु होते हैं, परमाणु समान है और विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्पतम दूरी कितनी दी गई आपको, जी दिया। इसको क्या है, टोटल लेंथ होती है 2L, क्या होती है 2L, तो 2L कितना दिया गया है 2.4 × 10⁻⁻⁻⁰ अब ऐसा नहीं करना आप लोग, काट देना नहीं, टोटल मान होता है 2L का। आवेश दिया गया क्यों, कोई एक आवेश का परमाणु रख लीजिए आप, तो P बराबर क्या लगाएंगे Q × 2L, तो कितना दिया गया, Q दिया गया 3.2 × 10⁻⁻⁻⁰ 2L जो पूरी लेंथ 2.4 × 10⁻⁻⁻⁰ भाग दिए तो गुणा करो, 14 48, 24 दिए 72 और 72 4 76, 1 और 2 अंक बाद दशमलव, -19 -10 तो -29 हो जाएगा, -29। आवेश का मात्रक क्या होता है, आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर निकाल लिया हमने। अब घुमाने में क्या है, कार्य निकालना, तब की किससे, साम अवस्था से। W का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, Pe1 - cos θ। सामने से घुमा रहे हो तो θ1 कितना आपका, θ1 तो 0 था, सामने से घुमा θ2 कितना हो गया, θ हो गया आपका 180। W बराबर हो जाएगा Pe1 - cos 180। Pe cos 180 कितना होगा, -1 माइनस प्लस का 1। W बराबर 2Pe, 2 × P कितना P दिया गया 7.68 × 10⁻⁻⁻⁰ ये आपको सवाल में दिया गया। देखो ये कितना दिया गया है, ई का मान आपको दिया गया है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं ई बराबर दिया गया है 4 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, 4 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, गुणा कर दो, 8 × 64, 8 संग 48, 6 54, 8 से 56 और 5 61, 56 और 5 61 से बोलते मिला लो 61, ठीक है सही है। और 1 और 2 अंक बाद दशमलव, -29 प्लस के 5 तो -24। प्रयास किया करो, ये पॉइंट दशमलव है, यह अंतिम अंक तक पहुंचे तो 6.144 × 10⁻⁻⁻ यहाँ किसका रहा है आप, तो अब यहाँ किसका हो गया, तो किसका हम जानते हैं, दशमलव अगर जाए दाईं ओर तो माइनस, बाईं ओर तो प्लस, किसका बाईं ओर तो प्लस का होगा, -100 प्लस का 1 तो -23। कार का मात्रा क्या होता है, यहाँ तक सवाल चले आपके। और सवाल ग्रुप में डाल दे रहे हैं, ग्रुप में मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर सामने आ गया होगा, उसको भी समझा दे रहे हैं, तो यहाँ तक आपको न्यूमेरिकल क्लियर होता होगा। अभी आपके स्क्रीन पे सवाल आ चुके होंगे, देख लेना आप लोग, सवाल सॉल्यूशन करना। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना आप काम पहले कर लिया करो, ठीक है। तो आपके चैनल, आपके स्क्रीन पे वीडियो, आपके स्क्रीन पे न्यूमेरिकल आ चुके होंगे, इनको आप लगाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में उसके आंसर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। कल हम अपने फिजिक्स फर्स्ट का सेकंड चैप्टर आपके पास है, गॉस की प्रमेय क्षेत्रफल सदिश, अर्थात वैद्युत गॉस की प्रमेय, इसकी बात हम करेंगे। इसका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके पास होगा, गॉस की प्रमेय का निगमन, उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो आज के इतना ही, कल आप लोग साथ में फिर कंटिन्यू रहिए, ठीक, थैंक यू बच्चों।